कथाओं का समंदर या रहस्यों की खान है। कहानी है ब्रह्मांड की, नैतिकता और अभिमान की, पूर्वोत्तर की जातक कथाएं, हिंद के सम्मान की किंवदंतियां, किंवदंतियां। वो आएगा, जरूर आएगा। आज परीक्षा है उसकी। मैं नरीप नो। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, मेरा पीछा मत करो, जाओ, चले जाओ यहाँ तुम से। भाग क्यों रहे हो? रुक जाओ। कोई है? कोई है? कोई मेरी सहायता करेगा? मेरी नरीब को हुआ क्या? तो तुम ही हो जिसने नरीब को स्पर्श किया है। आप नरीब को कैसे जानते हैं? मेरी बेटी है ये, शाप मिला हुआ इससे। जो भी कोई पुरुष इसे स्पर्श करेगा, ये हिंद सुंदरी बन जाएगी। मेरा आशय गलत नहीं था। मुझे तो नरीब को देखते ही प्रेम हो गया। यदि मुझे पता होता कि मेरा स्पर्श ही मेरे प्रेम का शत्रु बन जाएगा, जीवन भर नरीब को स्पर्श ना करता। अब इस बात का कोई लाभ नहीं है। यदि तुम अब भी नरीब से प्रेम करते हो, तो तुम ही हो वो जो नरीब को शापमुक्त कर सकते हो। मैं नरीब के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। बताइए, मुझे शाप मुक्त करने के लिए क्या करना होगा? एक बार फिर से सोच लो, ये काम इतना आसान नहीं है। मैं नरीब को श्राप मुक्त करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप बताइए, मुझे करना क्या है? ठीक है, यहां से 30 पहाड़ पार देवी मतली मुंह का वास है। वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। आप मेरे लौटने तक नरीब का ख्याल रखिएगा। रुको, ये लो, ये जूतियां हैं। ये कोई मामूली जूती नहीं है, ये जादुई जूतियां हैं। इसे पहनकर तुम वायु की गति से उड़ सकते हो। पहनो इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है आने की? तुम्हें शायद अनुमान नहीं है, यहाँ आने वालों को दंडित किया जाता है। देवी, मैं आपका कोई भी दंड लेने को तैयार हूं। मेरी भूल से नरीब शापित तो हिम सुंदरी बन चुकी है। उसमें जीवन लौटा दीजिए। मैं अपने प्राण देकर भी आपका दंड लेने को तैयार हूं। पर तुम उसके लिए अपने प्राणों का त्याग क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। पर मेरे ही स्पर्श से वो हिम सुंदरी बन चुकी है और मैं उसमें जीवन लौटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। देवी माँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। नरीब में जीवन लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हारा प्रयास सराहनीय है। तुम उसे ची पिला दो, वो श्राप मुक्त हो जाएगी। पर ची बनाने की सामग्री केवल देवी इप्तमो ही तुम्हें दे सकती है।
हे देवी इप्तु मेरे प्रेम नरिप नोम को जीवन दो। हे देवी इप्तु मेरे प्रेम नरिप नोम को जीवित करो। हे इप्तु माँ मेरे प्रेम नरिप नोम को जीवन दो। हे देवी इप्तु मेरे प्रेम नरिप नोम को जीवित करो। हे देवी इप्तु मेरे प्रेम नरिप नोम को जीवित करो। हे देवी इप्तु मेरे प्रेम नरिप नोम को जीवित करो। हे देवी इप्तु मेरे प्रेम नरिप नोम को जीवित करो। बेचारे तारबोंग का तो एक से बढ़कर एक विपत्तियां रास्ता रोके खड़ी है। ये शिकारियों के साथ ही क्यों होता है? प्रेम किसी भी विपत्ति से घबराता नहीं, इसीलिए तो लाख विपत्तियां आने के बाद भी तारबोंग अपने प्रेम के जीवन दान के लिए किसी भी बाधा से लड़ने के लिए तैयार था। उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। प्रेम सर्वोपरि है। जब तारबोंग के हृदय से निकली पीड़ा अपने आंसुओं के रूप में चरम पर पहुंची, तब देवी इत्बुरुम का सिंहासन भी डोला दिया और मजबूर होकर देवी इत्बुरुम को तारबोंग को दर्शन देने आना पड़ा। माँ इत्बुरुम ने तारबोंग को दर्शन दिए। प्रेम इतना साहसी और पराक्रमी होता है। जिसे प्रेम की अनुभूति हो गई हो तो फिर तो वो प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, माँ तारबोंग के समक्ष प्रकट हुई। हे देवी इप्तु मेरे प्रेम नरिप नोम को जीवित करो। हे इप्तु माँ मेरे प्रेम नरिप नोम को जीवन दो। हे देवी इप्तु मेरे प्रेम नरिप नोम को जीवित करो। हे देवी इप्तु मेरे प्रेम नरिप नोम को जीवन दो। हे देवी इप्तु मेरे प्रेम नरिप नोम को जीवित करो। हे देवी इप्तु तारबोंग, हे देवी मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया। अपने आप को संभालो तारबोंग, और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? देवी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आप निरिप में फिर से जीवन दे दीजिए। नरिप को जीवन देना मेरे हाथ में नहीं है। ये क्या कह रहे हैं देवी? जीवन और मृत्यु तो आपके हाथ में है। यदि आप ही ऐसा कहेंगी तो मेरे प्रेम का क्या होगा? तारबोंग, प्रेम तो अमर है ना तारबोंग? यदि मेरा प्रेम भी अमर है तो अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हुआ? तारबोंग, नरिप मुंह तो जीवित है, बस शापित हो गई है। तुम्हें उसे शाप मुक्त करना होगा। हे देवी माँ, उसके लिए मुझे ची बनानी होगी और ची बनाने के बीज आपके पास है। कृपया मुझे प्रदान करें। तारबोंग, इसमें ची के बीज हैं। किंतु जीवनदायी ची बनाने के लिए तुम्हें इसमें कुसखू के फूल को मिलाने के साथ साथ जिस आग के तापमान पर इस फूल को जीवित रखा जाता है, उसी आग पर इस ची को बनानी पड़ेगी। हे माँ, ये फूल और आग कहाँ मिले? वहीं नीले वन में, दानवों की गुफा में।
इतने दिन बीत गए, जाने तरबों कहाँ होगा, कहीं किसी विपत्ति में तो नहीं पड़ गया। हिरन की खोज में वो नदी पार कर गया होगा। उसने बड़ा ही खतरा मोल लिया है। परीक्षा है उसकी, उसको सफल होना ही होगा। मेरी माँ ने भी मेरी परीक्षा ली थी, किंतु ये परीक्षा बहुत कठिन है। मुझे उसे रोकना चाहिए था। जाने क्यों लग रहा है आज वो किसी विपत्ति में है। उसके तुवीर में विष भुजा तीर है, धैर्य उसका शस्त्र है, निशाना उसका अचूक है, निडर है तरबों। परंतु मैं क्यों डर रही हूं? मुझे तो साहस दिखाना चाहिए। मैं एक शिकारी से पहले एक माँ हूं। जो भी हो, मुझे निकलना होगा। मुझे व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए। मुझे अपने पुत्र को ढूंढना ही होगा। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैं तरबों ये आग और फूल लेने आया हूँ। जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आग और फूल लिए बिना नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हें आग और फूल चाहिए तो कभी देता हूँ। तुम इतने शीघ्र आ गए तरबों? शीघ्र कहाँ, मुझे तो एक एक पल एक एक सदी सा लग रहा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम नहीं जानते कि तुमने कितना महान काम किया है। पर आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। यदि आप उड़ने वाली जूतियां ना देते तो ये सफर आसान ना होता। अरे अब ये सब छोड़ो, आग ठंडी होने से पहले जल्दी से ची बना लो। लो लो, आप जाके पत्थर ले आइए। हाँ हाँ, पत्थर ये रे। चलो जल्दी करो। हाँ चलो। ये लेते हैं, इससे पकड़ना, से इसमें
बाबा, बाबा मैं श्राप मुक्त हो गई। बाबा मैं श्राप मुक्त हो गई। बाबा मैं श्राप मुक्त हो गई। बाबा मेरी नरिप श्राप मुक्त हो गई। बाबा मैं श्राप मुक्त हो गई। बाबा, बाबा मैं श्राप मुक्त हो गई। मेरी बेटी श्राप मुक्त हो गई। मेरी नरिप श्राप मुक्त हो गई। ये सब इस तरबोंग की वजह से हो पाया। इस अपने सच्चे प्रेम को पाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। अब यही तुम्हारा जीवन दाता और सच्चा प्रेम करने वाला जीवन साथी होगा। जाओ बेटा। तरबोंग, तरबोंग, तरबोंग। माँ, आप सही समय पे आए। ये रहा आपका हैंड। तारबोंग ने ये जता दिया, यदि इंसान जीवन में कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। बुढ़ापे में तुम्हारी स्मरण शक्ति भी साथ छोड़ती जा रही है। तुमने बतखों की बाढ़ नहीं ठीक कराई। मैं बूढ़ा अकेला क्या क्या करूंगा। तुम भी कभी कुछ कर लिया करो। सारा दिन एक ही कार्य करती रहती हो। मेरे जितना काम करके तो दिखाओ। तुम पुरुषों को तो लगता है कि हम स्त्रियां काम करती ही नहीं हैं। संसार में स्त्री ही है जो अपने कार्य से पुरुषों को संजो कर रखती है। तुम स्त्रियां चाहे इस युग में हो या उस युग में, पुरुषों से हमेशा झगड़ती ही रहती है। तभी तो संसार का प्रथम पुरुष पुदोंग थिंग भी अपनी स्त्री को छोड़कर चला गया। मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं। मैं भी कम नहीं हूँ। रोंग्यू नदी की तरह मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। ये रोमियो कौन थी? अरे तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बताओ ना कौन थी? प्रेमा, हाँ, बर्तनों को थोड़ा दम लगा के साफ करना। थोड़ा और जोर लगाओ। वैसे तुम्हें अब पहले जैसा दम रहा नहीं। वैसे पहले भी नहीं था। दम कहाँ से होगा? मेरा सारा दम तो इन बतखों और सुअरों के पीछे भागते भागते बेदम हो जाता है। और रही सही कसर तुम्हारी बातों से पूरी हो जाती है। मेरे से बिना नोक झोंक किए तो तुम्हारा दिन ही समाप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं है प्रेमा। क्या तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ? मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ? रहने दो। तुम आज हो, कल नहीं रहोगे। मुझे तो हमेशा ही इसके साथ रहना है।
झेल तुम नहीं रही हो मुझे, बल्कि मैं ही तुम्हें झेल रहा हूं। वैसे ही जिस तरह रंगीत ने रोंगियों को झेला था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो रंगीत के पीछे पीछे गई। रंगीत उसे झेल नहीं रहा था, बल्कि रोंगियू ने अपने प्रेम से उसे जीत लिया था। रोंगियू का प्रेम अचल था, पर रंगीत को ये बात कभी समझ ही नहीं आई। हाँ पेमा, हमारी बात अधूरी रह गई थी। बताओ ना, ये रंगीत और रोंगियू कौन थे? रोंगियू और रंगीत दो नदियां थी, जिनके रूहों का आपस में प्रेम हो गया था। नदियों की सभा में जब रंगीत ने रोंगियू को देखा तो वो देखता ही रह गया था। मैंने आज आप सबको धारा से मिलवाने के लिए बुलाया है। ये धारा है, ये आप लोगों का ही स्वरूप है। जिस भी बड़ी नदी का कोई छोटा सा अंश उससे कुछ दूरी पर एक नई राह बना लेगा, वो अंश धारा कहलाएगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो और मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत हमें मिलने से नहीं रोक सकती। रंगत, और इस दुष्ट के बहकावे में आकर तुम भी अपनी मर्यादा भूल गई। मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा दे नदी रानी। रेशमी संसार है, सौंदर्य का विस्तार है, प्रेम में भेगा आंचल, शौर्य की कमान है। किंवदंतियां